बिहार बनेगा आईटी सेक्टर का मैन्युफैक्चरिंग हब। आईटी विभाग और नेस्कॉम के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर। राजधानी पटना में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने नेस्कॉम के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जो बिहार आईटी नीति 2024 के तहत किया गया है। इस समझौते का लक्ष्य बिहार को आईटी सेक्टर का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, जिससे राज्य के युवाओं को आईटी क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिल सके। बता दें कि नेस्कॉम भारत में आईटी क्षेत्र की एक प्रमुख व्यावसायिक संगठन है, जो कि इस समझौते के माध्यम से बिहार में आईटी सेक्टर के विकास में सहयोग करेगा। वहीं इस संगठन में 3000 से अधिक आईटी कंपनियां शामिल हैं, जो बिहार को भारत में आईटी निवेश और रोजगार सृजन के पसंदीदा केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रयास करेंगी। जिसे लेकर बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने ये जानकारी देते हुए बताया कि आईटी कंपनियों को 5 सालों तक कई प्रकार का सहयोग प्रदान किया जाएगा। आईटी पॉलिसी के तहत सरकार आईटी कंपनियों के वर्क प्लेस के 50% व्यय को वहन करेगी। इसके अलावा बिजली के उपयोग के बिल का 25% भी सरकार द्वारा दिया जाएगा। साथ ही आईटी कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों के पीएफ में 50,000 तक की राशि भी सरकार द्वारा दी जाएगी। नेस्कॉम के साथ आज हम लोग का एमओयू साइन हुआ है कि हमारे के यहाँ जो पॉलिसी है, हमारे के यहाँ हम जो काम कर रहे हैं स्टेट में आईटी के सेक्टर में, उसको एक प्रचारित करेंगे दूसरे जगह पर जहाँ पर आईटी हब हो चुका है, बड़े बड़े शहरों में, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो। और वहाँ से जो इन्वेस्टर हैं, जो आईटी सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, बिहार में आएंगे, क्योंकि बिहार एक प्रोडक्टिव स्टेट है। बिहार के पास एक अपना लेबर फोर्स है, बिहार के पास टैलेंट की कमी नहीं है। तो बिहार के लोग बाहर जाते हैं और बिहार में लोग यहाँ पर आने से बाहर की इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। और गवर्नमेंट के स्तर से, हम लोग के स्तर से, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से आईटी पॉलिसी में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। और ऐसा आया है आईटी पॉलिसी कि उनको हम सुविधाएं देंगे, चाहे वो सब्सिडी के माध्यम से हो, उनके लीज रेंटेड की बात हो, चाहे बिजली में उनको अति देने की बात हो। तो हर एक ऐसा लोक लुभावन पॉलिसी हमारी है कि उनको यहाँ पर अग्रसित करेगी। इसमें नेस्कॉम का बहुत बड़ा हाथ होगा और नेस्कॉम उनके बीच में एक ब्रिज का काम करके हम लोग के बीच में वहाँ लाएंगे। यहाँ जितनी आईटी पॉलिसी आएगी, यहाँ पर रोजगार का सृजन होगा, इससे स्टेट का विकास होगा। हमारे युवाओं के जो बाहर जाते हैं उनको यहाँ पर रोजगार मिलेगा और ये राज्य भी एक विकसित राज्य में शामिल हम लोग हो जाएंगे। हम ऐसा समझते हैं कि 5 साल में ये मील का पत्थर साबित होगा, हम लोग के लिए गेम चेंजर होगा। यही आज का। बता दें कि ये समझौता बिहार के युवाओं के लिए आईटी क्षेत्र में नए अवसरों के द्वार खोलेगा और राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।